गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट सेकंड का सेकंड टॉपिक फर्स्ट पेपर का संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल अपना टॉपिक था संसाधन का अर्थ, परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र। ये कल अपन ने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका मानव जीवन में क्या प्रयोग है। तो ये सारी चीजें अपन ने कल पढ़ी थी। ठीक है, आज अपना टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा संसाधन के बारे में बता देती हूँ। कल का टॉपिक है वो थोड़ा सा याद करा देती हूँ, जिससे आपको आज वाला टॉपिक है वो थोड़ा याद आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं। तो संसाधन भूगोल में सबसे पहला पॉइंट क्या है, शब्द क्या है, संसाधन है। संसाधन के लिए देखो, संसाधन क्या है, हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसको रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्स, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसे रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्स का मतलब होता है, दो हिस्सों में ये बांट दिया गया, री प्लस सोर्स। रिसोर्स, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है पुनः, या कह सकते हैं पुनः या लंबी अवधि, दीर्घ अवधि या लंबी अवधि कह सकते हैं। ठीक है, और सोर्स का मतलब होता है साधन या उपाय। ठीक है, तो साधारण शब्दों में अपन कह सकते हैं रिसोर्स के लिए, संसाधन के लिए क्या कहेंगे कि आपका संसाधन है वो अपन कहेंगे किसे, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है पुनः या दीर्घ अवधि। पुनः मतलब यानी कि कोई भी साधन, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मतलब संसाधन है, उसको क्या है, पुनः या लंबी अवधि तक चल सके ऐसा संसाधन। और रिसोर्स, सोर्स का मतलब होता है साधन या उपाय। यानी कि साधारण शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो संसाधन के लिए परिभाषा या अर्थ समझ में आता है कि ऐसा साधन जो लंबी अवधि तक चल सके, या कह सकते हैं कि ऐसा संसाधन जिसको क्या है, ऐसा पदार्थ, ऐसा संसाधन जिसको क्या है अपन लंबी अवधि तक काम में ले सकते हैं, या उसका क्या है पुनः, यानी कि एक बार बनाने के बाद में उसको पुनः क्या है, चक्रीय विधि से या पुनः उसको क्या है दोबारा रिपेयर करके या उसका संशोधन कर उसको दोबारा काम में ले सके, क्या कहलाते हैं, आपका रिसोर्स, संसाधन कहलाता है। या संसाधन का ये अर्थ निकल के सामने आता है, री प्लस साधन, यानी कि पुनः जिसका निर्माण किया जा सके, या क्या है लंबी अवधि तक जिसको काम में ले सकते हैं, वो संसाधन, वो साधन या उपाय। तो संसाधन की परिभाषा अर्थ समझ में आ गया। अब अपन क्या है, एक आपका संसाधन भूगोल में एक विद्वान है जीमरमैन। इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, जीमरमैन एक विद्वान है एक, तो उन्होंने क्या कहा, संसाधनों के लिए संसाधन होते नहीं हैं, क्या है, बनाए जाते हैं। कि संसाधनों को अपन ऐसे ही संसाधन नहीं कहते हैं, उनका जब तक क्या है मनुष्य उसको काम में नहीं लेता है, उसको बनाता नहीं है, उसको बनाने के बाद में काम में नहीं लेता है, तब तक अपन उसको संसाधन नहीं कह सकते। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, संसाधन बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। किस तरीके से, जैसे एक उदाहरण देती हूँ तुम्हें कि खनिज पदार्थ होते हैं, उनको जो भूमि में से खोद कर बाहर निकाला जाता है और
निकालने के बाद में उनका संशोधन किया जाता है, उसका रूप परिवर्तित किया जाता है कि भूमि में से ऐसे तो है नहीं कि कोई भी खनिज पदार्थ है वो डायरेक्ट, जैसे सोना है वो सोना अपन को ऐसे ही मिल गया, उसको जैसे ही जमीन में से खोद कर निकालते हैं तो उसके साथ अलग अलग प्रकार है, मिट्टी, कंकर, बहुत सारे केमिकल, ये सारी चीजें उसके साथ में आती है। जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो वेस्ट पदार्थ होता है वो बहुत सारा बाहर निकलता है। और ऐसे ही क्या है, आपका संसाधन के लिए कहा गया है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। तो बनाए किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जिमरमैन ने अपनी परिभाषा में कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। तो ये लाइन समझ में आ गई कि कभी भी संसाधन के लिए उन्होंने ये कहा कि संसाधन कभी नहीं होते हैं, संसाधनों को बनाया जाता है। और वो बनाया किसके द्वारा जाएगा? मनुष्य को अपने उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा राइटर फीसर, जेम्स फीसर। जेम्स फीसर ने क्या कहा? संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी कि संसाधनों के लिए जेम्स फीसर ने क्या कहा है? जेम्स फीसर ने कहा है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी कि मानव की आवश्यकताएं, दैनिक आवश्यकताएं क्या है मानव की? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये मानव की क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं। ये हर मनुष्य के लिए जरूरी होती है। अगर उसको जीना है तो क्या है, उसको खाना भी खाना पड़ेगा, उसको समाज में रहना है तो उसको कपड़े पहनने पड़ते हैं, और उसको रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है, चाहे वो उसकी कच्ची एक झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको एक स्थायी झोपड़ी बना के रहो, घर बना के रहे, यानी कि अपने आप को सुरक्षित करके रहता है। तो ये मानव की क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित की जाती है तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी कि संसाधन के लिए फीसर ने कहा है कि ऐसी कोई वस्तु जो मानव की आवश्यकता और इच्छा दोनों को क्या है? उसकी पूर्ति करता है। मूलभूत आवश्यकता क्या हो गई? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इच्छाएं क्या हैं? अगर मनुष्य को ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो क्या है? उसकी और इच्छाएं जागृत हो जाती है। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि मनुष्य एक जब तक मनुष्य जीता है तब तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति है वो नहीं हो पाती। मतलब एक इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी हो जाती है तो तीसरी की इच्छा करने लग जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक नॉर्मली घर से संबंधित उदाहरण देती हूँ कि जैसे मान लो अपने घर के अंदर पहले क्या है, घर की स्थिति पहले अगर ठीक नहीं होती है किसी की तो वो क्या है? धीरे धीरे काम शुरू करता है, कोई भी काम है, फिर उसको धीरे धीरे पैसे मिलने लग जाते हैं। पैसे मिलते हैं तो वो अपनी क्या है? रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति करने लग जाता है, नॉर्मली खाना खाने लग जाता है। फिर धीरे धीरे क्या है? वो समाज में रहता है हुए क्या है? वो सोचता है कि अपने घर के अंदर क्या आ जाए? फैन आ जाए। फिर वो फैन आ जाता है तो वो सोचता है कि अपने घर में कूलर आ जाए। कूलर आने के बाद में क्या है? सोचता है कि फ्रिज आ जाए, बेड आ जाए, फर्नीचर आ जाए। फिर वो सोचता है कि एसी आ जाए। एसी के बाद में सोचता है कि उसके घर में गाड़ी आ जाए। अब गाड़ी भी आ गई, गाड़ी के बाद में वो सोचता है कि मेरा एक बड़ा घर होना चाहिए। बड़ा घर होने के साथ साथ में वो बाद में सोचता है कि मतलब मनुष्य जब तक जीता है तब तक उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं वो हमेशा चलती रहती है। कभी उसकी इच्छा है वो ऐसे नहीं है कि मनुष्य संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरे पास ये है, इतना कम है। हर मनुष्य के ऐसे ये नहीं है कि आप या मैं ही ये चीज सोचती हूँ, हर मनुष्य ये सोचता है, उसकी इच्छाएं होती है। तो फीसरमैन ने क्या कहा है? उनके अनुसार संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकता तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्या कहलाता है?
संसाधन कहलाता है। अब अपन क्या है अपना टॉपिक पे आते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया जाता है। 3 आधार कौन से हैं? उपयोग की सततता के आधार पर, सततता यानी लगातार, ठीक है। उपयोग जितना जैसे जैसे उपयोग करते हैं, सततता यानी कि समाप्त होने लग जाते हैं कि उपयोग की सततता यानी कि लगातार उपयोग करते हैं, उसके आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कि जो संसाधन है उनकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, इस आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। और तीसरा है आपका उद्देश्य के आधार पर कि क्यों जरूरत पड़ी, कि जो संसाधन बनाए गए मनुष्य के द्वारा उनका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाए गए, किस उद्देश्य से ये बनाए गए। तो संसाधनों का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर अपन पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? उपयोग की सततता के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है आपका उद्देश्य के आधार पे। अब सबसे पहला पॉइंट है आपका उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। असमाप्त यानी नवीनीकरण योग्य, दूसरा है समाप्त नवीनीकरण अयोग्य, ठीक है, और तीसरा है चक्रीय। तो असमाप्त और नवीनीकरण योग्य, असमाप्त का मतलब क्या होता है और समाप्त का मतलब क्या होता है? समाप्त नवीनीकरण अयोग्य, ठीक है, कि जिस तरीके से असमाप्त यानी कि कोई भी संसाधन है वो क्या होते हैं कि जैसे ही एक तो होता है समाप्त होने वाला और एक होता है असमाप्त, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, समाप्त का मतलब होता है एक बार काम में ले लिया तो खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है। और असमाप्त यानी कि उसको जैसे मान लो एक बार काम में ले लिया फिर उसको दोबारा भी काम में ले सकते हैं, तो वो क्या है आपका असमाप्त है, ठीक है। इस तरीके से उपयोग की सततता के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला समाप्त, असमाप्त, समाप्त और चक्रीय। तो आपका असमाप्त क्या होता है? यानी कि ऐसे संसाधन जो क्या है समाप्त नहीं होते हैं, असमाप्त जो समाप्त नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या आएगा यहाँ पे सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है आपकी नवीनीकरण योग्य, कि जैसे ही असमाप्त है या समाप्त है, असमाप्त है यानी कि ये समाप्त नहीं होते हैं। जैसे जल, मृदा, वायु, ये भी क्या है संसाधन के रूप में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। कैसे समाप्त नहीं होंगे? जब तक मनुष्य, जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य का निवास हुआ तब से लेकर आज तक क्या है, सूर्य से प्रकाश है, सूर्य से जो ऊर्जा अपन को प्राप्त हो रही है, क्या वो समाप्त हो रही है? नहीं हो रही ना। अपन को रोज वो मिलती है, ऐसे नहीं है अपन को आज मिल गई और कल नहीं मिलेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो दूसरा है आपका, जब तक अपन पृथ्वी के ऊपर निवास करेगी मानव जाति या जीव जंतुओं की जाति, तब तक क्या है मनुष्य को क्या है, जब तक जल, मृदा, वायु ये सब रहेंगे तब तक मनुष्य भी जीवित रहेगा। तो ये क्या है आपके असमाप्त है, यानी कि समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? असमाप्त, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है समाप्त। समाप्त किसे कहते हैं? यानी कि नवीनीकरण अयोग्य, कि नवीनीकरण अयोग्य, यानी कि जिनका दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।
जैसे इसका नवीनीकरण है वो किया जा सकता है, जल को अलग रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मृदा है, मृदा से अनेक प्रकार के जो अनाज है वो उगाए जाते हैं। वायु है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है, तो जब तक ये है तब तक मनुष्य जिंदा है। तो ये क्या है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, इसको ऊर्जा को क्या है, परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये क्या है आपका असमाप्त है। अब क्या है, नवीनीकरण अयोग्य, यानी कि ऐसे संसाधन जो हमेशा क्या है, एक बार काम में लेने के बाद में वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल डालते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे 5 लीटर पेट्रोल डलाया और कहीं जाके आ गए तो वो 5 लीटर पेट्रोल खत्म होगा या नहीं होगा। वैसे ही जैसे तुम्हारा कोयला है, कोयले को अगर एक बार काम में ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी राख बन जाती है, प्राकृतिक गैस है। तो ये क्या है, ये बनने में तो बहुत करोड़ों समय लग गए इसको, लेकिन अगर इसको एक बार काम में ले लेते हैं तो दोबारा इसको काम में नहीं लिया जा सकता, ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, एक सीमा तक है। जैसे मान लो धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, कि जितने मतलब जहां जहां से ये निकाले जा रहे हैं। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य ने धीरे धीरे विकास करना स्टार्ट किया, वहां से लेकर आज तक अपन इसको क्या है, काम में लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, और नष्ट होने के बाद में इनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। इसलिए क्या है, ये समाप्त है, कि एक दिन ऐसा आएगा जिससे क्या है, ये खनिज है, ये संसाधन है, ये आपके समाप्त हो जाएगी। वैसे ही तीसरा पार्ट है आपका चक्रीय, ठीक है। चक्रीय है वो किस तरीके से, चक्रीय संसाधन है वो किस तरीके से, यानी कि जैसे एक उदाहरण देती हूँ, चक्रीय कैसे होगा, जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा है, लोहे से कोई भी एक घर के अंदर अपन ने कोई एक वस्तु बना ली, ठीक है, भारी कोई एक सामान मंगवा लिया, अगर थोड़े दिन बाद में वो टूट जाता है तो अपन क्या करते हैं, या तो उसका रिपेयर कराते हैं, मतलब वेल्डिंग करवाते हैं, तो वो वापस से ठीक हो जाता है। अगर अपन को ये लगता है कि एक बार टूट गया, अपन को इसको काम में नहीं लेना है, तो ये क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। बेचने के बाद में जब वो फैक्ट्री में जाता है लोहा, और उस पे जंग वंग नहीं लगा हुआ होता है, तो उसको क्या है, दोबारा से रिपेयर कर लेते हैं, दोबारा से उसको पिघाल लेते हैं, और पिघालने के बाद में वो वस्तु ना बना के उसको दूसरा रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये क्या है, उसी तरह से आपका चक्रीय संसाधन है, यानी कि एक बार काम में लेने के बाद में उसको दोबारा काम में ले लेते हैं, दोबारा लेने के बाद में उसको पिघला के दोबारा काम में लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका चक्रीय संसाधन कहलाता है। तो आपका क्या हो गया, उपयोग की सततता के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है असमाप्त, दूसरा समाप्त और तीसरा क्या है आपका चक्रीय। समझ में आ गया तीनों। उसके बाद में आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे क्या है, 2 हिस्सों में बांटा गया, जैविक और अजैविक। जैविक यानी कि जिसके अंदर श्वसन क्रिया होती है, यानी कि जो जीवन के अंदर कार्य करता रहता है, जो एक श्वसन क्रिया के रूप में, जैसे मनुष्य है, जीव जंतु है, ये किसके अंदर आते हैं, जैविक में आते हैं, या कार्बनिक के अंदर आते हैं, जैविक में आते हैं। तो जैविक के लिए उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य के लिए क्या है, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं वो भी क्या है, मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के संसाधन है वो उपलब्ध कराते हैं। कैसे, जैसे तुम्हारे पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं, जैसे पालतू अपन घर के अंदर, जैसे भेड़ बकरी ऊंट गाय भैंस, ये जो पालते हैं तो इनसे अपन को क्या प्राप्त होते हैं, मिलते हैं खाने के लिए। जैसे खाने के लिए दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, और आपके जितने भी मतलब जो पशुओं से मिलने वाले कि इस तरीके से क्या है, ये भी क्या है, एक जैविक संसाधन के रूप में माना जाता है। वैसे ही दूसरा पार्ट है उत्पत्ति के आधार पर अजैविक। अजैविक में किसको सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंदर श्वसन क्रिया या जीवन नहीं पाया जाता है, वो किस में आएगा, आपका
अजैविक के अंदर आता है। अजैविक में जैसे मान लो जो पेड़ पौधे होते हैं, जब तक उनकी कटिंग नहीं करते हैं तब तक क्या होते हैं, वो जैविक के अंदर आते हैं। लेकिन जब उनको काट दिया जाता है और काटने के बाद में जो लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है वो आपका किस में आ जाएगा, अजैविक में आता है। तो वो क्या है, एक मानव का संसाधन है। जैसे घर के अंदर आजकल क्या है, लकड़ी से जितना भी फर्नीचर बनाया जाता है कि बनाने वाला, तो वो क्या हो गया, आपका संसाधन हो गया। और संसाधन अपन किसे कहेंगे, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, वो ही क्या है, संसाधन है। तो इस तरीके से दो तरह से उत्पत्ति के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जैविक और दूसरा अजैविक। अजैविक को अकार्बनिक भी कहा जाता है। अब आता है आपका उद्देश्य के आधार पर। तीसरा उद्देश्य के आधार पर क्या है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। तीन हिस्से कौन कौन से, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, यानी कि वे संसाधन जो मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। जैसे ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा है, ऊर्जा संसाधन किस तरीके से, जैसे मान लो कोई भी उद्योग धंधा स्थापित किया तो उसमें क्या है, ऊर्जा के संसाधन चाहिए होते हैं। कोई भी जैसे मान लो अपन क्या है, आपका ये पेट्रोल है, कोयला है, पेट्रोल के द्वारा जो परिवहन के साधन हैं, गाड़ी मोटर, इनको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल कोयला, इनकी जरूरत होती है। इसके अंदर यानी कि उद्देश्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। उद्देश्य के आधार पे कितने भागों में बांट दिया गया, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। ऊर्जा संसाधन यानी कि जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि कोई भी एक उद्योग स्थापित किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले स्थापित करने के लिए क्या है, एक जगह की जरूरत होती है, फिर क्या है, बिजली की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, मजदूरों की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से कोई भी एक उद्योग स्थापित करते हैं तो क्या है, ये क्या है, एक मतलब ऊर्जा के संसाधनों के रूप में कि बिजली की जरूरत होती है, कच्चे माल की जरूरत होती है। तो इनको क्या है, दो हिस्सों में रखा गया है। तो ऊर्जा संसाधन है वो दो हिस्सों में बांटा गया है, समाप्त और असमाप्त। समाप्त और असमाप्त मैंने ऊपर समझाया था तुम्हें कि क्या होते हैं समाप्त और क्या होते हैं असमाप्त। समाप्त का मतलब होता है जो एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा काम में नहीं लिया जाता। जैसे कोयला है, खनिज तेल है, इनको अगर अपन एक बार काम में ले लेते हैं तो दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। जैसे कोयला है, कोयले को काम में लेने से क्या बन जाती है, राख बन जाती है। और पेट्रोल को एक बार काम में लेने के बाद में वो समाप्त हो जाता है, दोबारा उसको काम में नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ऊर्जा के दो संसाधन माने गए हैं। दो संसाधनों में ऐसे संसाधन जो क्या है, लकड़ी है, लकड़ी को घर में खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है तो उसको एक बार जल जाती है तो दोबारा काम में नहीं ले सकते। तो इस तरीके से समाप्त जो संसाधन है वो क्या है, ऊर्जा के संसाधनों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक समाप्त है और एक असमाप्त है। समाप्त का मतलब जो काम में लेने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, और इनको बनने में भी बहुत टाइम लगता है कि मतलब लाखों करोड़ों समय पहले क्या है, इनको निकाला गया था। लेकिन ये जो बनने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो भी क्या है, लाखों समय लग जाते हैं। खनिज है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, इनको बनने में काफी टाइम है वो लग जाता है। दूसरा है असमाप्त। असमाप्त में वायु, जल, सौर ऊर्जा। क्या वायु समाप्त हो जाएगी तो मनुष्य जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। जल समाप्त हो जाता है, जल के लिए तो कहा ही जाता है कि जल ही जीवन है। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्रकाश अपन को प्राप्त होता है वो क्या समाप्त होने वाला है कि आज मिल गया कल नहीं मिलेगा, कल समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, ये असमाप्त है। तो ऊर्जा के जो संसाधन है उनको कितने हिस्सों में बांटा गया, उद्देश्य के आधार पर। दोनों ही क्या कर रहे हैं, मनुष्य की उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन एक तो क्या है, समाप्त हो जाता है काम में लेने के बाद में, और एक क्या है, असमाप्त है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है कच्चा माल, उद्देश्य की पूर्ति में। अब कच्चा माल है वो किस तरीके से मानव के उद्देश्य की पूर्ति करेगा? खनिज, वनस्पति और पशु
जीव जंतु। कैसे कैसे? देखो, खनिज, खनिज नॉर्मली कहते किसे? खनिज का पता है किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो भूमि में से खोद कर बाहर निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है साधारण शब्दों में। तो लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सारे क्या हैं? कच्चे माल के रूप में भूमि के अंदर होते हैं। जब इनको खोद कर निकाला जाता है भूमि के अंदर, पहले सर्वे किया जाता है किस क्षेत्र में ये खान है, तो ये सारे चीज हैं कच्चे माल के रूप में पाई जाती है। कोई भी उद्योग अगर स्थापित करना होता है, लोहा इस्पात उद्योग हो, तांबा हो, सीसा उद्योग हो, जस्ता हो, तो कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए पहले किसकी जरूरत होती है? कच्चे माल की। तो कच्चा माल है वो किस में से निकाला जा रहा है? जमीन में से खोद कर निकाला जा रहा है, और फिर उसके बाद में उसको क्या है? साफ किया जाता है। जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको अलग कर दिया जाता है, और जो काम में आने वाला होता है उसको एक तरफ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है? मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। दूसरा आपका क्या है? वनस्पति। वनस्पति है वो भी क्या है? मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। जैसे प्राकृतिक और कृषिगत। वनस्पति को दो हिस्सों में रखा गया, एक तो क्या है? कृषिगत, और एक दूसरा क्या है आपका? प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या आता है? जो पेड़ पौधे अपने आप स्वयं उग जाते हैं और उनके द्वारा उनको काट कर क्या है लकड़ियों को काम में लेते हैं। जैसे सवाल है, जो पानी के अंदर जो ग्रीन कलर की जो काई जम जाती है, जो सवाल होते हैं, वो भी क्या है? काम में लिए जाते हैं। उसी तरीके से आपकी जो पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से, जैसे मान लो बरसात हुई और बरसात होने के कारण जो काफी खाली जगह पड़ी थी वहां पे वनस्पति लग गई, और पेड़ पौधे ऐसे थे कि उनको काट कर क्या है? बहुत सारा फर्नीचर है वो तैयार किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये भी क्या है? मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति करता है, या उद्देश्य के आधार पर इसको बांटा गया है। कृषिगत में क्या है? जैसे रबड़ है, कपास है, गन्ना है, तो रबड़ उद्योग है, रबड़ उद्योग के लिए पेड़ लगाए जाते हैं। दूसरा है कपास है, कपास के लिए क्या है? सबसे पहले कपास को बोया जाता है, बिनोया जाता है, फिर उसको क्या है? सूत बनाया जाता है। इस तरीके से काफी लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये सबसे पहले कहाँ उगाया जाएगा? जमीन में से, और कृषि कार्य के द्वारा ये उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। ऐसे ही आपका गन्ना है, गन्ने से क्या बनता है? चीनी उद्योग बनाया जाता है। तो पहले गन्ने बोए जाते हैं, उसके बाद में उनको काटना, चीरना, उनसे रस निकालना, उसको सुखाकर क्या है? चीनी बनाना। तो इस तरीके से ये क्या है? कृषि के ऊपर आधारित है, लेकिन आता किसमें? वनस्पति के अंदर सम्मिलित किया जाता है। वैसे ही लास्ट आपका पशु, जीव जंतु। कच्चा माल किस तरीके से? जैसे मान लो अपन क्या है? घर के अंदर पशु पक्षी पालते हैं, उनसे मिलने वाला कच्चा पदार्थ। जैसे मान लो जो जीव जंतु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो जीवित रहते हैं, तब भी अपन को क्या है? कच्चा माल, जैसे मान लो दूध, दही, छाछ, ये जो अपन को मिलता है पशुओं से वो, और भेड़ से जैसे ऊन प्राप्त होती है। लेकिन ये जो पक्षी होते हैं वो मरने के बाद में भी क्या है? अनेक प्रकार का जो पदार्थ है, अनेक प्रकार के संसाधन है वो प्राप्त होते हैं, जिनसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे मनुष्य के जो अपन कंघे बनाते हैं, कंघे मिलते हैं, वो क्या है? पशु पक्षियों के सींग से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है? ये जो अपन कच्चे माल के रूप में जीव जंतु हैं, वो भी क्या है? मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ऐसे क्या है? आपका खाद्य पदार्थ लास्ट है। खाद्य पदार्थ जिसके अंदर पहला है आपका खनिज। खनिज में नमक। खाद्य पदार्थ जो मनुष्य की खाने योग्य वस्तुएं होती हैं, उसमें क्या आता है? पहला नमक। खनिजों में खाने योग्य नमक। नमक को खाना बनाने में से लेकर और खाना खाने तक अपन क्या है? खाने में नमक है वो काम में लेते हैं। दूसरा है वनस्पति। वनस्पति में तुम्हारी साग सब्जियां भी आती है, फल फ्रूट है, कंदमूल है, ये सारे आते हैं। और पशु और जीव जंतु, ये क्या है? अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ। जैसे अभी बताया था आपको, दूध, दही, छाछ है, पनीर से मिठाइयाँ बनाई जाती है, दूध से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? मनुष्य के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया कि संसाधन का अर्थ
उसकी परिभाषा और उसका वर्गीकरण। ये तुम्हारे क्या है, हमेशा लगभग फर्स्ट यूनिट में से 15 नंबर का ये पहला क्वेश्चन लगभग आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। और जैसा मैं तुम लोगों को पढ़ाती जा रही हूँ मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। और अगर एक बार में टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। थैंक यू, और कल पढ़ेंगे।